Everyone, welcome back to our channel. Today we will be discussing about principles of aerobic exercise part 2. So let's begin. Determinants of aerobic exercise. So beginning with, we have frequency, intensity, duration, mode of exercise. Firstly, we have frequency. Frequency means repetitions of exercise per unit time. That means a particular exercise is repeated फॉर हाउ मेनी टाइम्स इन अ गिवन पीरियड, कितनी बार हम उस एक्सरसाइज को रिपीट कर रहे हैं एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में. ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी 3 to 4 टाइम्स अ वीक कंसिडर करते हैं. बट जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं या रिस्की पेशेंट्स होते हैं, जैसे जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई है या जिनको ऑलरेडी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है या और कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, डिजीज से सफ़र कर रहा है वो पर्सन, तो उसको हम कंसिडर करेंगे 2 टाइम्स अ वीक. Then next we have intensity. Intensity means the pressure exerted on the tissues, कि कितना हम अपनी टिश्यूज़ को या हमारे बॉडी सिस्टम पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं. ये डिपेंड करता है टू प्रिंसिपल्स पे. फर्स्टली वी हैव ओवरलोड प्रिंसिपल. जैसा हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, अडेप्ट करवा रहे हैं हम हमारी बॉडी को टूवर्ड्स न्यू लोड्स. वैसे ही हम कुछ अमाउंट ऑफ लोड इंक्रीज करते हैं, जितनी बॉडी की कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा वर्कआउट एक्स्ट्रा करवाएंगे ताकि बॉडी अडेप्ट हो जाता है. फिर उसके बाद में थोड़ा वर्कआउट इंक्रीज करेंगे, फिर पर्सन अडेप्ट हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेंगे. इस तरह से उसकी कैपेसिटी या एंड्योरेंस इंक्रीज हो जाता है. देन सेकेंड वी हैव स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल. अंडर दिस प्रिंसिपल वी आर स्पेसिफाइंग द वर्कआउट्स और अडेप्टेशंस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मसल्स. दैट इज पूरी बॉडी को कवर ना करके वी आर कंसिडरिंग या वी आर एम्फेसाइजिंग ऑन अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स. मूविंग ऑन वी हैव ड्यूरेशन. देन ड्यूरेशन मीन्स द टाइम फॉर विच एक्सरसाइज इज गिवन. दैट मीन्स कितना टाइम के लिए हम रिकमेंड कर रहे हैं एक्सरसाइज को. जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी और जितना कम ड्यूरेशन होगा उतना ही ज़्यादा अडेप्टेशन होता है कार्डियक मसल्स के लिए. सो 3 to 5 मिनट्स जो डीकंडीशनड पेशेंट्स हैं, जिनकी कंडीशन ऑलरेडी डिटोरियोरेट हो चुकी है, या जो रिस्की पेशेंट्स हैं या जो एल्डरली पेशेंट्स हैं, उनको हम 3 to 5 मिनट्स कंसिडर करेंगे. बट 45 मिनट्स इज़ अप्रोप्रिएट ओवरलोड. जिनको फिजिकली फिट अपनी बॉडी को रखना है या जो ऑलरेडी फिजिकली फिट है, दे हैव टू एनहांस देयर बॉडी सिस्टम, उनको हम 45 मिनट्स रिकमेंड करते हैं. देन लास्टली वी हैव टाइप, दैट इज़ मोड. तो जो हमारा एरोबिक एक्सरसाइज की सीक्वेंस होती है वो वेराइटी ऑफ एक्सरसाइजेज होती है, जिनमें हम कंसिडर करते हैं साइकिलिंग, रनिंग, अपर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेज या लोअर एक्सट्रीमिटी एक्सरसाइजेज, स्विमिंग हो गया है, ट्रेडमिल वॉकिंग हो गया है, या स्किपिंग हो गया है. सो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ वी प्लान डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट की कंडीशन एज वेल एज पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है. नाउ मूविंग टू द अदर पार्ट ऑफ द एरोबिक एक्सरसाइज, दैट इज टेस्टिंग एज द बेसिस ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस. सो फिटनेस टेस्टिंग फॉर हेल्दी सब्जेक्ट्स इज either we are emphasizing on the cardiovascular fitness or the overall fitness. So for cardiovascular we recommend them running, yeah, we test them on the basis of 1.5 miles or 12 minutes, which is recommended for young as well as middle aged person. Then for overall fitness we emphasize on 1 mile walking and 6 minutes walking test, or the steps test for the ones who are physically not that much active or risky patients or elderly patients. And during this testing ECG is constantly monitored. That we will be discussing about later, that why do we need to monitor the ECG regularly. So while undergoing this stress testing we need to consider some of the principles, which are as follows. So firstly we need to change the workload by changing the resistance on the bicycle or increasing the speed of treadmill. So we are taking these two instruments into considerations, that is bicycle or treadmill. So if we are using bicycle we need to increase the resistance, and for treadmill we need to increase the speed.
देन इनिशियल वर्कलोड जब भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, वी नीड टू स्टार्ट विद द थ्रेशोल्ड लिमिट, जितना पेशेंट की कैपेसिटी है हम उससे ही स्टार्ट करेंगे, उसको एडवांस में हम वर्कलोड्स एक्स्ट्रा नहीं देंगे। देन थर्ड, ईच लोड शुड बी मेंटेन फॉर 1 मिनट, ऐसा नहीं 30 सेकेंड्स में वी आर इंक्रीजिंग द लोड या वी आर इंक्रीजिंग द स्पीड, वी नीड टू मेंटेन one cycle for at least 1 minute. Purpose of stress testing which are as follows. Firstly, to diagnose if the person is having any heart disease or not. Second, to evaluate the cardiovascular functioning capacity, whether the cardiovascular system is functioning efficiently or not. Then thirdly, determining the physical work capacities, that is for how much time or at what extent the person can perform the workouts or any physical activity. Lastly, it helps us to assign an appropriate treatment for any underlying cardiovascular disease. Since we are monitoring the ECG during the workout or during the treatment, so it helps us to find out at which point the problem is lying, hence we can assign the treatment accordingly. Then preparations for stress testing are examining the patient physically, whether he is physically alright, any certain problem or any underlying pathology is there. Then keeping the patient under constant examination of the ECG, since we are using it to assign the treatment plan or to plan the interventions, hence we need to keep the patient under ECG monitoring. Then lastly, signing a consent form, whether the patient allows himself to be monitored or not. Then we have the termination of treatment, as we discussed priorly that we need to terminate the treatment as soon as the patient feels uncomfortable. So under the following conditions we can terminate the treatment. First is progressive angina, as soon as the patient complains heart pain या chest pain, जैसा patient बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, we need to terminate it as soon as possible. Then since we are monitoring the ECG also, if we could find any abnormal readings like systolic pressure is dropped out or any abnormal ECG findings or excessive rise in blood pressure, we need to terminate the treatment. Then when the patient wishes to do so, ज़बरदस्ती patient को हम exercise नहीं करवाएंगे. As soon as the patient wants to drop out, we will terminate the treatment. Then if the patient complains about that he is feeling lightheadedness or nausea है, he is feeling like just to throw out or to puke or vomit, or when the conversation sounds like confusing one, at that point of hour we'll just terminate it. Then we need to take some precautions under the following conditions, which can be any abnormal pulse counts, when the blood pressure rises beyond 7 to 11 mmHg, when the respiratory depths as well as the rates are increased or abnormal, when the patient begins to feel breathless, or when the blood flow while the exercise is increasing randomly, which we can find out by seeing the flushing of the blood, that is when the extremities are extremely red or certain signs would be shown. Well, that's all for today's video. We'll be back with some more interesting topics. Till then, stay blessed, stay connected and keep supporting Decor Physio.